हाँ होगा, कई बार हमारे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे होते हैं। हमारे नींद नहीं पूरी होने की वजह से हमारा चेहरा बिल्कुल मुरझाया मुरझाया हुआ सा दिखने लग जाता है और ज़रूरत से ज़्यादा हमें भूख लगने लग जाती है। और जब हमारा चेहरा मुरझाया हुआ और रहता है, हमारी बॉडी एक्टिव नहीं रहती है, तो ऐसा लगता है कि हम कितने ज़्यादा बीमार हो रखे हैं। हमारे चेहरे से धीरे धीरे ग्लो ख़त्म होने लग जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता और अपने इस चैनल्स के थ्रू हेल्थ एंड ब्यूटी के नए नए सॉल्यूशंस लाती रहती हूं, जिसको आप सब अप्लाई करके बहुत ही खूबसूरत कॉन्फिडेंट दिख सको। मैं टॉपिक लेकर आई हूं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल भी स्किप मत करना और लास्ट तक बने रहना और इसके ऊपर विचार ज़रूर करना। जो बातें मैं बताने जा रही हूँ वाकई ये सच है क्या? आपकी लाइफ में भी इसका इतना ही इफ़ेक्ट है? और क्या ये जो चीज़ें हो रही है, जो आप कर रहे हो, ये वाकई में सही है या नहीं है? हमें क्या इसके बारे में विचार करना चाहिए? क्या इसका हमें सॉल्यूशन करना चाहिए या नहीं? तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। आज मेरा टॉपिक है स्ट्रेस। स्ट्रेस को बहुत सारे नामों से जानते हैं। कोई इसको टेंशन से बोलता है, कोई इसको डिप्रेशन के नाम से जानता है। डिप्रेशन का एक छोटा रूप होता है। आज के टाइम में बच्चे हो, बड़े हो या यंग हो, ऑफिस में जाने वाले लोग हो, मेल या फीमेल कोई भी हो, हर किसी को टेंशन है। हर किसी न किसी बात को लेकर परेशान रहते हैं। आजकल की भागमदौड़ लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है, हर कोई स्ट्रेस ले रहा है। क्या ये स्ट्रेस लेने से हमारी परेशानियां दूर हो जाती है? और कितनी सारी हमें इस वजह से बीमारियां हो जाती हैं। हमारा बीपी बढ़ जाता है, हमारा शुगर बढ़ जाता है, हमारा थायराइड बढ़ जाता है, हमें हेयर फॉल शुरू हो जाते हैं, हमारे स्किन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, कितनी बीमारियां शुरू हो जाती हैं अनगिनत। हमारा मोटापा बढ़ जाता है, कितने सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। क्या इन सारी चीज़ों को सोचने से अगर हम बीमारियों की तरफ इतना नज़दीक पहुंच जाते हैं कि हम अभी तो हमने स्ट्रेस नॉर्मल किसी बातों को लिया था, बाद में हम बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करने के लिए और ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग जाते हैं और उस बड़ी बीमारी का शिकार बन जाते हैं। बार बार स्ट्रेस लेने की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ने लग जाता है। और ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ने लग जाता है तो हम बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। और इसके साथ ही जो हमारे शरीर में ब्लड के वाइट सेल्स बन रहे होते हैं वो भी बनना कम हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस लेने से वो धीरे धीरे कम बनने लग जाते हैं। और अगर हमारे वाइट सेल्स बनना कम हो जाते हैं तो भी हम बीमारियों के नज़दीक पहुंच जाते हैं, क्योंकि वाइट सेल्स हमें बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी परेशानियों से लड़ने में हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि हम बहुत ज़्यादा करीब पहुंच रहे होते हैं अपनी बीमारियों की तरफ। स्ट्रेस हमें सिर्फ और सिर्फ कमज़ोर बनाता है, ये हमें ताकत नहीं देता है, हमें बहुत सारी बीमारियों के करीब पहुंचा देता है और हमें धीरे धीरे ये कमज़ोर बनाने लग जाता है। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से हमें ज़्यादा भूख लगती है, और अगर आपको ज़्यादा भूख लगेगी तो ऑटोमेटिकली आप ज़्यादा खाएंगे और धीरे धीरे आपका वज़न बढ़ने लग जाता है। तो स्ट्रेस हमारे वज़न बढ़ने का कारण भी होता है। साइंटिफिकली ये अप्रूव भी हुआ है कि अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे होते हैं तो हमारी जो बीमारियां होती हैं, हम जो किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम में घिरे रहते हैं, वो ठीक होने में हमें टाइम ले लेती है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से वो घाव या कोई भी परेशानी हमको भरने में टाइम लगने लग जाता है। तो क्या हमें स्ट्रेस लेना सही है? क्या हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं? क्या हम थोड़ा सा इसको कम नहीं कर सकते हैं? अब हम जानते हैं कि इसको कैसे कम करें। अगर आप वाकई में स्ट्रेस कम करना चाहते हैं तो ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी एक सोच होती है। हम जैसा सोचते हैं वैसे हमारे दिमाग में कंटिन्यूसली वो चीज़ें चल रही होती हैं। अगर उस चीज़ के लिए हम सोचना छोड़ देंगे, अपने आप को उस चीज़ से साइड कर देंगे, तो धीरे धीरे वो चीज़ें अपने आप
कम होने लग जाती है। तो हम कैसे इसको रिमूव कर सकते हैं, कैसे हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं? सबसे बड़ा पॉइंट है अपने आप को बिज़ी रखना। अगर आप किसी भी चीज़ में अपने आप को बिज़ी रखते हो, अपने माइंड को एक्टिव रखते हो, अपने घर के काम में, ऑफिस के काम में या किसी भी काम में आप अपने आप को बिज़ी रख लेते हो और उस चीज़ को आप सोचना छोड़ देते हो, तो धीरे धीरे आपका स्ट्रेस लेवल कम होने लग जाता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट और मूल मंत्र है स्ट्रेस को कम करने का। सेकेंड हम आते हैं हमारा योगा, एक्सरसाइज, हमारे स्पोर्ट्स। अगर आप इन तीनों में से किसी भी एक चीज़ को अपने लाइफ में ऐड कर लेते हो तो आपका स्ट्रेस लेवल धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कम होने लग जाता है। आपने देखा होगा, मैंने तो खैर अपने आप में बहुत बार फील किया है, जब भी मैं किसी बात को लेकर, छोटी सी बात को लेकर भी स्ट्रेस हो जाती हूँ, मेरा सर बहुत भारी हो जाता है और मेरे सर में अजीब सा दर्द हो जाता है। उस समय अगर मैं 5 मिनट सिर्फ ओम का जाप कर लेती हूँ तो ऑटोमेटिकली अपने आप थोड़ा सा मुझे रिलीफ फील होने लग जाता है। तो योगा हमारे स्ट्रेस को दूर करने में बहुत हेल्प करता है। साथ ही अगर आप कोई स्पोर्ट्स कर रहे होते हो, कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हो, तो आपकी बॉडी एक्टिव होती है, आपके बॉडी के जितने भी फंक्शन होते हैं, आपके ब्लड्स जितने भी होते हैं वो ज़्यादा मतलब अपने फंक्शन कर रहे होते हैं, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल धीरे धीरे कम होने लग जाता है। थर्ड होता है हमारा फूड। क्या हम फूड ले रहे होते हैं, ये भी हमारे स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण होता है। जैसा फूड ले रहे होते हैं वैसे वैसे हमारी सोच भी वैसी बन जाती है और हम उतना ज़्यादा स्ट्रेस भी ले रहे होते हैं। इसलिए सही ही फूड का लेना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हम अपनी पूरे दिन के डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स, सैलेड्स है, फ्रूट्स है और अच्छे घर के बने हुए जो अगर फूड लेते हैं तो हमारा स्ट्रेस लेवल कम होगा। हम ये सारी चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं तो धीरे धीरे आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगी और आपकी जो स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स हैं, आपके बीपी है, आपका थायराइड है, ये धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ठीक होने लग जाएगा। स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण होता है बुढ़ापे के करीब पहुंच जाना। अगर जो इंसान 80 साल चल सकता है उसकी उम्र 60 साल हो जाती है, तो ये आपको विचार करने की ज़रूरत है आप 80 साल जीना चाहते हो या 60 साल। थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और अगर मेरे चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। टाटा बाय बाय, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।